तो फ्रेंड्स मैं एक्सरसाइज 14.2 का पूरा क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 10th क्लास का केसीसी ना मैथ का सोल्यूशन करेंगे 14.3 एक्सरसाइज का सांख्यिकी। इसमें हम लोग को क्या करना है, माध्यक निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? माध्यक। ठीक है ना। तो देखिए, उससे पहले आपको मैं माध्यक निकालने से पहले इस हमारे एक्सरसाइज 14.3 में आखिर में माध्यक क्या होता है, माध्यक कैसे निकालेंगे इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में, उसको मैं कुछ आपको बेसिक कुछ नॉलेज देता हूँ माध्यक के बारे में। उससे आप कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल घंटी का दबा लो, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे। ठीक है। तो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। और चलिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ टाइम बिना वेस्ट गवाए हुए। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुछ माध्यक के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, माध्यक क्या होता है। देखिए, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। ये निकलता कैसे है, तो देखिए क्या कहता है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 गो माप है। एक होता है आपका बहुलक, माध्य और आपका माध्यक। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का एक वह माप है जो किसी आंकड़े की अवरोही क्रम या आरोही क्रम के बीच का प्रेक्षण होता है। यदि बहुत सारे आपके चर मान दिया हो या प्रेक्षण दिया हो या कोई संख्या दिया हो और उसका अगर माध्यक पूछता है, तो आप क्या करिए ना, उसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए। और बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला जो मान होगा, जो बीच वाला जो प्रेक्षण होगा, जो बीच वाला चर का मान होगा, वही आपका माध्यक होगा। फिलहाल जैसे मैं उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, 2, 6, 8, 4, 10, 16, 14, 18 कुछ मैंने प्रेक्षण लिया, चर मान लिया। ठीक है ना। अब इस चर मान का माध्यक कितना होगा, इसे मैं ज्ञात करना चाह रहा हूँ। तो माध्यक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले मैंने इसे क्या किया, हम इसे बढ़ते क्रम में मैंने सजा दिया, आरोही क्रम में। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने 2, फिर अब उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, 14, 16, 18 बढ़ते क्रम में मैंने सजा दिया। अब देखिए, इसके बीच वाला नंबर कौन सा होगा, बीच वाला देखना है आपको, क्योंकि माध्यक को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने के बाद बीच वाला नंबर देखा जाता है। ठीक है। तो देखिए, बीच में देखते हैं। देखिए, इधर से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 नंबर पर, इधर से तो 1, 2, 3, 4 नंबर पर, तो ये 4 नंबर और 4 नंबर, तो बीच में कितना होगा। देखिए, 8 से 10 का अंतराल है, तो इसके 8 से 10 में बीच में कौन आ सकता है। 8 से 10 कितना कितना का अंतर है, 1 का, यानी कि 2 का अंतर है। तो इसमें बीच में 9 हो सकता है, बीचों बीच में दम 8 से 10 में बीचों बीच में 9 होगा। यानी कहने का मतलब आपको जो आंसर है, जो बीच में जो होगा, बीच का वैल्यू, ठीक है ना, वो कितना होगा, आपका आंसर राइट आंसर 9 होगा। कितना होगा, 9 यहाँ पर है। ठीक है ना। यानी कि 8 से 10 के बीचों बीच में कितना होगा, 8 और 10 के बीच बीच में 9 होगा, तब ना 10 आया होगा। यानी कि आपको कितना आंसर होगा, 9 होगा। और यही मेरा माध्यक है, यानी कि इस परीक्षण का हमारा माध्यक 9 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब जैसे कहने का मतलब है कि इसी को मैंने फार्मूला से कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसी को आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, बड़ा आसान तरीका से। ठीक है ना। देखिए, इसके माध्यक निकालने का फार्मूला देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सजी हुई आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को कुल प्रेक्षणों की संख्या n होती है। अगर आपके चर मान दिया हुआ है या प्रेक्षण मान दिया हुआ है, ठीक है, प्रेक्षण दिया हुआ है, तो उसे आपको क्या करना है, उसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देना है, आरोही या अवरोही क्रम में। अब सजाने के बाद आपको काउंटिंग करना है कि टोटल कितने प्रेक्षण है, ये चर मान है। उसी को बोलते हैं प्रेक्षणों की संख्या, जिसे n द्वारा लिखते हैं। क्लियर। यदि हम लोग को 4 मान को गिनती करने के बाद, काउंटिंग करने के बाद, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हुए, तो उसी प्रेक्षण या उसी 4 मान की जो माध्यक निकालने की जो फॉर्मूला होगी, वह n+1/2 वह प्रेक्षण होगा। यह n का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेक्षण, लेकिन यह फॉर्मूला तब लगेगा जब n की वैल्यू कैसी होगी, विषम होगी। इसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस फार्मूला पर मैं एग्जांपल पर मैं सोल्व करूंगा आपको क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, लिखा हूँ 3, 2, 5, 4, 6, 7, 8 कुछ प्रेक्षण दिया। इस प्रेक्षण के माध्यक निकालना है। ठीक है ना। इस प्रेक्षण के माध्यक ज्ञात करना है। तो इसे माध्यक ज्ञात करने के पहले सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा दीजिए। मैंने क्या किया, इसे बढ़ते क्रम में सजा दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सजा दिया कि नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि माध्यक किसे कहते हैं, बीचों बीच वाला भाग को माध्यक कहते हैं। तो इस प्रेक्षण के 3 इधर हट गया, 3 इधर हट गया, तो बीच में कौन है, 5, तो आपका आंसर 5 आ गया। लेकिन आप फार्मूला से भी बनाइएगा तो आपका भी 5 ही आंसर आएगा। जैसे हम देखिए, अब इसको गिनना, काउंटिंग करना पड़ेगा कि इसको सजाने के बाद, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद, बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद आपका कितना टोटल प्रेक्षण है, काउंटिंग करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 प्रेक्षण है, यानी कि n की वैल्यू 7। और जब
जब n की वैल्यू 7 और 7 एक प्रकार की विषम संख्या है, और जब प्रश्नों की संख्या विषम संख्या होती है तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2 वह परीक्षण। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 7 है, यानी कि विषम संख्या है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 वह परीक्षण। तो 7+1/2, क्योंकि n की वैल्यू 7 आया था ना काउंटिंग करने के बाद टोटल परीक्षण की संख्या, तो 7+1/2, तो 7 और 1 8, 8/2 काटेंगे तो 4, तो चारवां परीक्षण कौन सा है, मतलब चौथा नंबर पर कौन सा परीक्षण है, तो चौथा नंबर पर जो परीक्षण होगा यानी कि जो चर मान होगा वही मेरा माध्य होगा। तो काउंटिंग करिए चौथा नंबर पर कौन होता है, जो बढ़ते क्रम में सजाए है 1 2 3 4, चौथा नंबर पर 5 होता है, तो आपका 5 द आंसर। देखिए 5 जो है ना वो आपको मैंने बताया, फॉर्मूला से भी मैंने बताया है, और यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हम बराबर इधर कर दिए, बराबर आप बीच वाला बात माध्य कर देंगे। तो ऐसे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि बीच वाला जो चर मान होता है वो माध्यक होता है, या फिर विषम संख्या के केसेस में आप माध्यक ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगला आपका आता है, जैसे मैं अगर मान के चलिए यदि n का वैल्यू काउंटिंग करने के बाद, अगर काउंटिंग करने के बाद मेरा क्या आ जाए, मेरा सम संख्या आ जाए। जैसे अभी यहाँ पर 7 आया था, लेकिन अगर कैसा आ जाए, सम संख्या। यदि प्रश्नों की संख्या सम हो तो आपको माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n/2 वह परीक्षण प्लस n/2+1 वह परीक्षण बाई 2 करना पड़ेगा, तब आपका निकलेगा, वरना नहीं बन पाएगा आपका। यहाँ पर आपको सम संख्या दिया रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 वह परीक्षण प्लस n/2+1 वह परीक्षण, और दोनों को जोड़ने से 2 से भाग कर देंगे, यानी कि इस दोनों को जोड़ के औसत कर देंगे, तो उस कंडीशन में मेरा सम संख्या वाले परीक्षणों का माध्यक निकल जाएगा। क्लियर। और इस बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, तो फिर आपको नहीं बन पाएगा। आगे चलिए, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराता हूं। देखिए आगे अगर आंकड़ा कैसा दिया, वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो, मतलब जिसमें कहने का मतलब है ना अंतराल के रूप में दिया हो, तो उसका माध्यक कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया हूँ, लिखा हूँ कि m बराबर माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो l+n/2 - c अपॉन f × h होता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर में ये l क्या है, n क्या है, c क्या है, f क्या है, h क्या है। तो एकदम गौर फरमाइएगा, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है ना। देखिए l का मतलब, देखिए जितने बहुलक भी अभी आपको पढ़ाएं, माध्यक भी आपको पढ़ाएं, तो सारे केसेस में हमको l कभी कभी आता था। तो बहुलक में जो मेरा l होता था वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हुआ करता था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ही l की वैल्यू माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। यहाँ एल जो होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगा, और एन जो होगा कुल बारंबारता, इसे सिग्मा Fi बराबर एन लिखते हैं। मतलब कुल कितना बारंबारता, सारे बारंबारता को जोड़ देंगे तब कुल बारंबारता, वही मेरा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगा। और एफ का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता होगा, और एच कितना का अंतराल का वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, और सी किसको कहते हैं भाई, तो सी किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा सी किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, पूर्व मतलब पहले, तो माध्यक वर्ग तो आपका निकल ही जाएगा, क्योंकि देखिए आपको मेन माध्यक वर्ग है, क्योंकि माध्यक वर्ग से आपका निकल जाएगा यहाँ पर ये निम्न सीमा, माध्यक वर्ग से आपका निकल जाएगा बारंबारता, और माध्यक वर्ग से ही निकलेगा आपका सी। बट अगर माध्यक वर्ग निकल जाए तो कैसे निकालेंगे सी, तो देखिए माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की कम प्रकार की संचयी बारंबारता होता है, यानी कहने का मतलब सी एक प्रकार की संचयी बारंबारता है, वो भी कम प्रकार की संचयी बारंबारता है, लेकिन माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता हुआ। यानी कि आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। और देखिए तो जो संचयी बारंबारता जो होती है वो बारंबारता से ही निकाली जाती है, और ये बारंबारता से दो तरह का संचयी बारंबारता निकाला जा सकता है, एक अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता। तो आखिर में अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे निकलती है और कम प्रकार की बारंबारता कैसे निकलती है, इसके मैं बताया हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलता है। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे निकलता है। देखिए मैंने यहाँ पर मैंने बारंबारता ले लिया, जैसे 3 6 3 5 9 6। जैसे अधिक प्रकार की बारंबारता और कम प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। तो देखिए अगर आप देखिए अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना चाहते हैं तो शुरू में क्या होगा, पहला इसके बगल में बड़ा नंबर होगा। यानी कहने का मतलब बड़ा नंबर कब आएगा, जब ये नीचे से चलते जाओगे।
ठीक है ना। और कम प्रकार की संचय बराबरता में उपरहिए में कम होगा। तो कैसे निकलता मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले अधिक प्रकार की संचय बराबरता कैसे निकलता है, तो देखिए नीचे से चलेंगे। आज जब अधिक प्रकार की संचय बराबरता कहे तो नीचे से चला करेंगे, और कम प्रकार की संचय बराबरता बोलेगा तो ऊपर से चला करेंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ही मेरा, ठीक है ना, 6 का 6 लिखेंगे, क्लियर, 6 का 6 लिखेंगे, और 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15, 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20, 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23, और 23 में 6 जोड़ देंगे तो 29, और 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32। इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अधिक प्रकार की संचय बराबरता निकल जाएगा। लेकिन अगर कम प्रकार की संचय बराबरता निकालना है आपको तो ऊपर से चलेंगे तो 3 का 3, अब 3 में 6 जोड़ दिए तो 9, और 9 में 3 जोड़ दिए तो 12, और 12 में 5 जोड़ दिए तो 17, और 17 में 9 जोड़ दिए तो 26, और 26 में 6 जोड़ दिए तो 32। याद रखिएगा, चाहे आप अधिक प्रकार की संचय बराबरता निकाले चाहे कम प्रकार की संचय बराबरता निकाले, उसके लास्ट वाला हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और यही लास्ट वाला जो होगा वो कुल बारंबारता होगा। मतलब इस सारे बारंबारता को जोड़िएगा तो आपका 32 ही आएगा। यानी कि आपका जो एन की वैल्यू है वो मेरा 32 ही है। इस बात को याद रखना। जो लास्ट में आएगा ना संचय बराबरता का निकालने के बाद, चाहे कम प्रकार की संचय बराबरता निकालिए चाहे अधिक प्रकार की संचय बराबरता निकालिए, जो लास्ट में आएगा जोड़ने के बाद वह मेरा कुल बारंबारता होगा, और वही मेरा एन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि एल जो होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, और एन कुल बारंबारता होती है। जो कैसे निकलता है, संचय बारंबारता के लास्ट से, या फिर आप कुछ सारे बारंबारता को जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। और एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली इस बात को कहा जा रहा है कि जितने भी हम देख रहे हैं सब माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग। तो सवाल ये क्रिएट हो रहा है कि मेरा माध्यक वर्ग है क्या। तो माध्यक वर्ग कैसे निकाल, देखिए हमने बताया था बहुलक वर्ग भी निकाला जाता है। तो उसके पिछले वीडियो में मैंने बहुलक वर्ग निकालना सिखाया था। आई होप अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। ये भी डाल दिया हूं। देखिए माध्यक वर्ग कैसे निकालता है। माध्यक वर्ग के लिए, माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको n/2 करना पड़ेगा। n का मतलब कुल बारंबारता, जो संचय बारंबारता के लास्ट में आता है। जैसे मैं 32, अगर कम प्रकार के तो अधिक प्रकार के तो ऊपरे 32, तो 32 सारी बारंबारताओं के जोड़ने पर आएगा 32। जोड़ के देख लीजिए आप। तो आपको n/2 करना है, यानी कि जो टोटल जो आया कितना है, जैसे 32 आया तो 32 यहाँ पर लिख के और 2 से भाग देना। यानी कि जो 32/2 आएगा, यानी कि कुल बारंबारताओं को 2 से भाग करने के बाद जो मान आएगा, प्राप्त मान, उस प्राप्त मान के संचय बारंबारता में देखेंगे कम प्रकार की संचय बारंबारता में, जो कि माध्यक निकालना है तो कम प्रकार की देखेंगे। तो जैसे मैं हमने यहाँ पर ले लेता हूँ 32 लेता हूँ, तो 32/2 किया तो 16। अब ये 16 हमको देखना कि कम प्रकार की संचय बारंबारता है कहीं 16, 3, 9, 12, 17, 26, 32 कहीं 16 नहीं है। अगर 16 रहता तो उसी के सामने वाला वर्ग को वर्ग अंतराल कहा जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जैसे 16 इसमें नहीं है तो नहीं रहेगा, तो हमको करना क्या पड़ेगा कि हमको देखना पड़ेगा उससे ज्यादा। क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा। इसीलिए मैं लिखा हूं क्या कि n/2 करने के प्राप्त मान से संचय बारंबारता में होगा तो उसके सामने वाला वर्ग को माध्यक वर्ग कहा जाएगा। अगर नहीं होगा तो उससे ज्यादा मान लेंगे, हम लोग इसमें से लेंगे। जैसे मैं इसमें हम लोग n/2 यानी 32/2 की तो 16 आया। अब 16 कहीं पर है देखो तो नहीं, तो 16 से ज्यादा लीजिए, थोड़ा ज्यादा लीजिए, जैसे 17, तो 17 आपका हो जाएगा। 17 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल जो रहेगा वही मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ऐसे इस तरह से देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग एक्सरसाइज में सोल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये माध्यक के कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे कर तुरंत देखिए तो आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 14.13 का, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक निकालें। तो देखिए आपका चर मान दिया हुआ है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बारंबारता 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 2 दिया हुआ है। तो इसकी माध्यक निकालना है। तभी जस्ट बताएं कि माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी कि नहीं। या फिर आप संचय बारंबारता आप चाहोगे तो नहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप निकाल लिएगा तो ही बेहतर रहेगा। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर संचय बारंबारता निकाल दूंगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए मैं यहाँ पर संचय बारंबारता निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए संचय बारंबारता कैसे निकलता है, तो बारंबारताओं को जोड़ने से निकलता है। तो संचय बारंबारता CF की वैल्यू निकलेगा 5 को 5 और 7, 5, 12। अब 12 में 11 जोड़िएगा, 12 में 11 जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए। तो अगर 12 में 11 जोड़िएगा तो 23 आएगा। अब 23 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, कितना 32, और 32 में 8 जोड़िएगा तो 40,
आप बताइए, अब 40 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 47, और 47 में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 50, और 50 में 2 जोड़िएगा तब 52। ये आपका निकल गया संचयी बारंबारता, और भी कम प्रकार की संचयी बारंबारता, क्योंकि शुरू में कम है और लास्ट में ज़्यादा है। अगर शुरू में लास्ट ज़्यादा रहता और लास्ट में कम तो अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता होता, जो मैं आपको बताया हूँ। तो इस हिसाब से लास्ट में कितना 52 आया, और ये मेरा क्या होता है एन की वैल्यू होता है, यही मेरा एन की वैल्यू। तो माध्यक, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एन की वैल्यू जो टोटल है एन, ये एन कितना है। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन में लिखेंगे जो एन जो यहाँ पर दिया हुआ कुल बारंबारता, लेकिन चूंकि यहाँ जो एन है ना, वो एन की वैल्यू कितनी है 52 है, जो कि क्या है एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ सम संख्या, क्योंकि ना यहाँ पर मेरा वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा ही बनाना पड़ेगा n/2 वह पद करके। तो यहाँ मैंने इसका जब सम संख्या रहता है तो मैंने फार्मूला बताया था आपको माध्यक निकालने के लिए। तो क्या बताया था फार्मूला कि n/2 वह परीक्षण लगाएंगे, वह पद भी बोल सकते हो, वह पद प्लस क्या करेंगे n/2 + 1 वह पद, या फिर वह परीक्षण, ठीक है ना, और बटा टोटल में क्या कर देंगे 2। ये आपका निकल जाएगा एन की वैल्यू। इस तरह से n/2 करेंगे तो एन कितना 52, तब 52/2 कर दिए वह पद, क्लियर। और इस तरह से अब क्या हो जाएगा 52/2 + 1 वह पद, क्लियर। और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 2, समझ में आ रहा। इस तरह से आगे मैं बनाऊंगा m बराबर आपका निकल जाएगा 52/2 तो 26 हो जाएगा, 26वां पद, और प्लस में 26 और 27वां पद, ये आपका 27वां पद हो जाएगा। और अपॉन कितना दीजिएगा 2। अब देखिए 26वां पद कितना होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो देखिए ये जो 11 है ना, वो कितना टोटल 5 बार है, और 12 7 बार है, ठीक है ना। तो हमको 26 स्थान पर कितना आएगा, यानी कि 12वां स्थान पर देखिए संचयी बारंबारता, देखिए 12वां स्थान तक आपको 12 आएगा, 23वां स्थान तक आपका 13 आएगा, फिर आपका 23वां से यानी कि 24वां स्थान से 14 आने लगेगा, 24 25 26 27 28 29 32 तक 14 आएगा आपका। तो 26वां में कौन होगा 14 ना होगा। जब यहाँ मेरा देखो 23 तक कौन है 13, 23 तक 13 आएगा, और 24 से 14 होगा कहाँ तक 32 तक। तो 24 से लेकर 32 तक 14, तो हमको 26 में भी 14 होगा और 27 में भी 14 होगा, यानी कि 26वां पद भी 14 होगा और 27वां पद भी 14 होगा। और इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 28/2, और काटिएगा तो 14, यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा आपका 14, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 14 आंसर हो जाएगा, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरे की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। दैनिक मजदूरी दिया हुआ है रुपया में, ठीक है, 25 26 27 28 29 30 31 32, और इसकी कुछ बारंबारता नीचे दे दिया गया है। तो हम लोग को इसकी माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता, वो भी कम प्रकार की, यानी कि हमको निकालना CF, शॉर्ट में से संचयी बारंबारता को CF कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने CF आपको निकाल रहा हूँ, संचयी बारंबारता आपको निकाल के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको संचयी बारंबारता निकाल के बता देता हूँ। देखिए 25 का 25 लिखेंगे, आप 25 में 15 जोड़ो तो 40 हो जाएगा, 40 को 20 में जोड़ो तो 60 हो जाएगा, 60 को 40 में जोड़ो तो 100 हो जाएगा, 100 को 10 में जोड़ो तो 110, 110 में 30 से तो 140, 140 से 35 में तो 175, और 175 को 25 में तो 200। इस तरह से आपका संचयी बारंबारता निकलता है, क्लियर। अब हमको बताइए कि यहाँ पर टोटल एन की वैल्यू कितनी आई है, एन की वैल्यू कितनी आई है। तो चूंकि यहाँ पर ही जो है यहाँ एन बराबर किसके बराबर, एन बराबर कितनी आई है यहाँ पर ही टोटल 200, और 200 क्या है मेरा सम संख्या है, क्या है मेरा सम संख्या है। और जब सम संख्या रहेगा तो फिर माध्यक बराबर फॉर्मूला वही लगावेंगे, एम बराबर n/2 वह पद, ठीक है ना, प्लस n/2 + 1 वह पद, क्लियर। और बट्टा में क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, तो इसीलिए m बट्टा करेंगे 2। तो n कितना है मेरा, एन मेरा है कितना 200, तो 200 में 2 से भाग करिएगा तो आपका कितना आएगा 100, यानी कि 100वां पद प्लस आपकी कितना 100 + 1 यानी 101वां पद, क्लियर। और बट्टा में क्या करेंगे हम लोग, बट्टा में करेंगे हम लोग 2। अब इस हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 100वां पद पर कौन होगा और 101वां पद पर कौन होगा आपका। तो 100वां पद पर कौन होगा, देखिए 100वां पद पर आपका 28 आएगा, और 100वां से जैसे ज्यादा जाएगा तो 29 आएगा, यानी कि आपका 100वां पद पर कौन है, देखिए ना 60 तक 27, 100 तक 28, और 100 से ज्यादा फिर 29 आने लगा 110 तक। तो 100वां पर कौन है आपका 28 ना है 100वां पर, तो यहाँ पर आपको 28 + 29 अपॉन कितना हो जाएगा
2 और इसको जोड़िएगा तो 57/2 और काटिएगा तो कितना आएगा आपका 28.5 आएगा। और इसे आप लगभग कितना लिख सकते हैं, तो सॉरी नहीं दिख रहा था ना, इसे आप लगभग कितना लिख सकते हैं, देखिए कुछ नहीं किया, 100वां पद आपका कौन सा है, 100वां पद, देखिए सीएफ को देखिए कि 100वां पर 28 और 101वां पर हो जाएगा आपका 29, क्योंकि 100 तक 28 है और 101 से ज्यादा है 29 में, मैंने पुट कर दिया, फिर 28 29 को जोड़े तो 57 को 2 से भागे 28.5 और इसे 29 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक परिकलित कीजिए। यानी कि हमारा जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें माध्यक निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अभी 2 तक हम लोग जस्ट देखे कि उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया था, उसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ संचय बारंबारता निकाल कर, और हम लोग देखे थे अभी साम संख्या या विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बारंबारता वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम लोग को संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग को निकालना पड़ेगा CF। देखिए मैं आपको लोग को निकाल के बता देता हूँ कि CF कैसे निकलता है। देखिए मैं बताया था कि बारंबारता जो होते हैं 2 तरह का होते हैं, एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता, एक अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। कम प्रकार की संचयी बारंबारता जो होती है शुरू में कम होती है, और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता शुरू में अधिक होती है, जो पीछे से चला करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को माध्यक निकालने के लिए कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर ही जो स्टार्ट होगा, यहाँ पर कितना 26 के यहाँ पर 26 लिखेंगे। अब 26 और 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं, और 60 में 32 को जोड़िएगा तो 92 होगा कि नहीं, ठीक है ना। इस तरह से 92 को 28 में जोड़िएगा तो कितना होगा, 120 होगा कि नहीं, और 120 को 20 में जोड़िएगा तो 140, और 140 में 16 जोड़िएगा तो 156, और फिर 156 को 34 में जोड़िएगा तो 190, और 190 को 10 के द्वारा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 200। यानी कि ये आपका निकल गया क्या, ये आपका निकल गया संचयी बारंबारता। अब आपको निकालना माध्यक। तो माध्यक वाला फॉर्मूला क्या होता है, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो अवर्गित आंकड़ा के लिए, तो हमने बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, m बराबर किसमें बराबर, m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h होता है। तब हम लोग को l पता करना पड़ेगा, n पता करना पड़ेगा, c पता करना पड़ेगा, f पता और h, तब पुट करेंगे तब आंसर आएगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि l जो निकलता है और f जो निकलता है वो माध्यक वर्ग से निकलता है, और मैंने बताया था कि माध्यक को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें n/2 करना पड़ेगा, और n कौन होता है, जो लास्ट में आता है ना वैल्यू संचय बारंबारता, वही मेरा n होता है। तो n बराबर यहाँ कितना है, 200, तो n/2 करिए तो कितना आएगा, यानी कि 200/2, यानी कितना आया, 100। ये जो 100 जो आया है क्या हुआ, संचयी बारंबारता में है कहीं, तो आपका नहीं, 100 कहीं पर है, देखिए तो इसमें 100 नहीं, मैंने बताया था अभी, पीछे अब जाकर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिए, यहाँ पर ही 100 है कहीं पर नहीं। मैंने बताया था कि माध्यक वर्ग कैसे निकलता है, मैं बताया हूँ। देखिए तो यहाँ पर हम लोग जब n/2 करने के बाद जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को देखते हैं कि संचयी बारंबारता में है कि नहीं। अगर नहीं रहता है तो क्या करते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और उस ज़्यादा के वैल्यू के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होती है वही मेरा माध्यक वर्ग होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो n/2 किए थे 100 आया, क्या यहाँ पर किसी भी CF में 100 की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं, तो 100 से ज़्यादा लेंगे तो कितना, 120 लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे जो इसमें शामिल होगी, तो 120, तो 120 के सामने वाला वर्ग अंतराल क्या होगा, मेरा माध्यक वर्ग होगा। तो इसलिए इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा कौन सा होगा, 120, और 120 के सामने वाला वर्ग हो जाएगा कौन सा, 15 से, देखो 120 से 15 से 20, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा मेरा, तो माध्यक वर्ग बराबर मेरा हो जाएगा आंसर यहाँ पर ही 15 से 20 हो जाएगा, क्लियर। तो जब इसीलिए जब 15 माध्यक वर्ग 15 से 20 हो गया तो एल की वैल्यू निकल जाएगा इसकी निम्न सीमा, तो एल बराबर हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना, और एन बराबर तो आपको पता ही है ये कितना, 200, क्लियर। और इसी तरह से आपको पता पड़ना अब सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग जो था उस माध्यक वर्ग के, ठीक है ना, पहले वाले ठीक है संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग मेरा 15 से 20 था, तो इसके पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता कौन है, 92। सी के बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू, 92 हो जाएगा, क्लियर। अब इस तरह से अब मेरा आता है कितना, एफ। तो एफ कौन होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग का 15 से 20, तो माध्यक वर्ग बारंबारता 28, और एच का मतलब होता है कितना का अंतराल है, तो अंतराल कितना का जा रहा है, 0 से 5, 5 से 10, तब 5 का अंतराल। तो इस तरह से आपका निकल गया सारा, अब इसमें कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू पुट कर देना। तो इसीलिए आपका माध्यक बराबर हो जाएगा फॉर्मूला से एल प्लस n/2 माइनस c/f इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ एम के वैल्यू, तो एल बराबर कितना पुट करेंगे हम लोग, एल बराबर 15
प्लस n बटा 2 यानी कि 200 बटा 2 यानी कि 100 माइनस c बराबर कितना 92, ठीक है ना, बट्टा अब कितना f कितना 28 इंटू क्या करिएगा h कितना 5। क्लियर। तो इस तरह से आपका m बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 15 प्लस, अब देखिए 100 में से 92 जाएगा तो 8 बट्टा 28 इंटू 5 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको अब हल करिएगा तो कितना आएगा 15 प्लस 8 प्लस 40 बट्टा 28। क्लियर। अब जब इसको क्या करिएगा, इसको आप थोड़ा सा सोल्व करिएगा तो इसको काटिएगा तो जानते कितना आएगा। इसको पूरा सोल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा राइट, ठीक है। देखिए काटते हैं हम, देखिए इसको काटेंगे तो 20, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ये तो 7 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से फिर कितना होगा 10 से 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 1.4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1.4। अब 1.4 को 15 में जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 16.4 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना का था, 4 का पहला बताएं अभी, ठीक है ना, 3 का पहला था। अब ये 3 का दूसरा करा, निम्नलिखित वितरण से क्या निकाले, माध्यक निकाले। देखिए अंतराल 200 से 300, 300 400, 400 500, 500 600, 600 700, और आपका ये बारंबारता दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है, माध्यक। तो ठीक उसी प्रकार से इस बारंबारता से संचय बारंबारता निकलेगा, मतलब 3, फिर यहाँ 8, फिर ये 28, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 28, फिर 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 38 और 6 आपका हो जाएगा 44, और फिर 44 को क्या करिएगा 2 से भाग करिएगा, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए तो आपका 22 आएगा। अब 22 आपको देखना कि इसमें 22 कहीं पर आपका आता है, तो 22 कहाँ पर आता है, संचय बारंबारता में देखना था, तो 22 कहाँ पर आता था, मास यहाँ पर 28 वाला में आएगा, 22 तो है नहीं 28, तो आपका 400 से 500 बड़ा माध्यक वर्ग हो जाता है। एल की वैल्यू 400 हो जाएगा, फिर एफ की वैल्यू 20 हो जाएगा, और इस तरह से सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके नीचे पीछे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अवेज कितना का अंतराल का 100 के है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका मैं 3 का 2 छोड़ दे रहा हूँ और 4 का भी सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 5 की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि 5 में मेरा कुछ कह रखा है यहाँ पर अंतराल में गड़बड़ी है। अब मतलब ये करना क्या है इसको मैं बारे में भी बताता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्यक निकाले। यहाँ आपका वर्ग अंतराल दिया है 9.3 से 9.7 और 9.8 से 9.2। देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर सही नहीं है, 9.7 से 9.8 कर दिया। अगर यहाँ पर है ना वर्ग अंतराल अगर सही रहता तो 9.7 फिर यहाँ पर 9.7 होना चाहिए, उसके बाद बढ़ना चाहिए था। जैसे यहाँ पर वर्ग अंतराल देखिए 0.5, तब 5 से 10 हुआ, फिर 10 से 15 हुआ, फिर 15 से 20 हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से अगर देखिएगा इस वर्ग अंतराल में तो 9.7, तो 9.7 से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 9.8 से हो गया। तो इस कंडीशन में जो ऐसा सब वर्ग अंतराल दिया जाता है तो इसे कहा जाता है अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। इसे क्या कहा जाता है, इस वर्ग अंतराल को बोला जाता है अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। और ऐसा वर्ग अंतराल को अगर आपको क्या करना है, सही वर्ग अंतराल में चेंज करना है, जैसे बोलते हैं अतिव्यापी, अंतिव्यापी नहीं अतिव्यापी। अतिव्यापी मतलब हम लोग को बदलना पड़ेगा, इसको सही वर्ग अंतराल बदलना पड़ेगा। तो सही वर्ग अंतराल में बदलने के लिए करना क्या पड़ता है उसको खाली ध्यान से देखिए। देखिए 9.7 से 9.8 हो गया, तो कितना अंतराल बढ़ाई, तो आपको उसको कुछ नहीं करेंगे, 9.8 है उसको 9.7 में घटा दीजिए, 9.8 और फिर 9.7 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा, यानी कि 0.1 यहाँ पर बढ़ रहा है। क्लियर। अब ये 0.1 को ही आप 2 से क्या करिए, भागा करिए। कितने से भागा करना है, 2 से, तो 2 से भागा करिए तो 0.05 आएगा। और ये जो है इसको करना क्या है, अंतिव्यापी से अतिव्यापी में व्यक्त करने के लिए। तो देखिए अंतिम व्यापी में देखो याद रखना, अंतिम व्यापी से, ये अंतिव्यापी है, तो अंतिव्यापी से अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदलने के लिए हमें जो वैल्यू जो आया है 0.05 वो निम्न सीमा में घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। तो 9.3 में 0.05 को क्या करना है, घटाना है। तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 9.25, यानी कि यहाँ पर CF वर्त बनाना है। तो CF बनाने के लिए देखो क्या ना क्या पड़ेगा, देखिए मैं आपको बना देता हूँ सही। देखिए 9.3 में 0.05 को घटाइएगा, निम्न सीमा में घटाना है। हम बोल रहे हैं कि अंतिव्यापी वर्ग अंतराल में से अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदलने के लिए जितना जो अंतराल यहाँ बढ़ता है उसमें से 2 से भाग कर निम्न सीमा निकालने के लिए निम्न सीमा में से घटाया जाता है और उच्च सीमा में जोड़ा जाता है। तो 9.3 में अगर आप करिएगा 0.05 को घटाइएगा तो आपका आएगा 9.25।
अब ये 9.7 में आपको 0.05 को जोड़ना है, तो ये आएगा आपका 9.75। फिर इसी प्रकार से 9.8 में 0.05 को घटाइएगा तो आएगा आपका 9.75, ठीक है ना। और इसको 10.2 में जोड़िएगा तो आपका आएगा 10.25। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपका आ जाएगा 10.25 से लेकर आपका हो जाएगा 10.75 तक। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 10.75 से लेकर आपका हो जाएगा 11.25 तक। फिर आपका 11.25 से हो जाएगा आपका 11.75 तक। ये आपका निकल गया क्या, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल से अतिव्यापी वर्ग अंतराल में, मतलब सही में। अब देखिए, अब माध्यक निकालने के लिए अभी माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है, और माध्यक वर्ग तभी निकलता है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ ये वाला सही नहीं, गलती हो गई। यहाँ पर आपका CF नहीं, यहाँ पर लिखाएगा आपका अतिव्यापी वर्ग अंतराल। ये अतिव्यापी वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। अब हमको CF निकालना पड़ेगा। CF क्या निकालना पड़ेगा, CF। तो देखिए हम CF निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं CF निकाल रहा हूँ, देखिए CF। तो CF कैसे, यहाँ पर 2 का 2 7 और 5 और 2 7 7 और 12 और 7 19 19 और 17 19 और 17 कितना हो जाएगा, 36 36 और 36 और 14 कितना हो जाएगा आपका 50। तो आपका ये 50 हो जाएगा। ये वाला थोड़ा गलती है, इसे हटा लीजिएगा, ये आपका 50 आएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, n/2 करना पड़ता है, यानी कि 50/2 करेंगे तो आपका आएगा 25। क्लियर। अब ये 25 को देखना रहता है कि उसमें CF में है या नहीं। तो 25 नहीं है, 36 है, तो 36 लेंगे, यानी कि इससे ज़्यादा क्या लेंगे, इससे ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा के कौन लेंगे, 36। और 36 के सामने वाला वर्ग अंतराल कौन सी है, जो सही वाला है। ये वाला गलत है, अंतिव्यापी नहीं, अतिव्यापी वाला। तो आपका 10.75 से लेकर 11.25 तक। तो इसीलिए आपका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 10.75 से लेकर 11.25 तक। अब इसीलिए आपको यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगा 10.75। फिर आपका यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बारंबारता देखना है, तो आपकी बारंबारता हो जाएगा 17। और उसके बाद आपका हो जाएगा C की वैल्यू माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता, यानी कि 19। और आपका H कितना का अंतराल है, तो अंतराल कितना का इसमें देखिए 0.25 से लेकर 9.25 से लेकर, ये 9 पॉइंट है, 9.25 से लेकर 9.75, मतलब 0.50 का अंतराल है, यानी कि 0.5 बोल सकते हैं आप। क्लियर। ये आपका अंतराल हुआ कितना का, 0.5 का अंतराल हुआ। अब आपको क्या करना है, m का फॉर्मूला लगा देना बस, L + n/2 - C/F × H। ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम बता दे रहा हूँ, L की वैल्यू कितना रखेंगे, 10.75 + n/2 यानी 25 माइनस कितना, C की वैल्यू 19 और F की वैल्यू कितना आया है 17 × H की वैल्यू कितना 0.5। क्लियर। तो इस तरह से आपका यहाँ m के बराबर हो जाएगा 10.75। ठीक है, घटाएगा तो कितना, 25 में से 19 जाएगा तो 6 और 6/17। हाँ, 6 कितना जाएगा 17। अब इसको हटाइए तो नीचे 10, यानी कि 5/10। देखिए 5 दूनी 10, 2 3 6 और 17 को 3 से भागा, 17 दोबारा 3 में भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0 पॉइंट करीब 0.1, ठीक है। और इस तरह से 0.1 और आपका इस यहाँ पर आ जाएगा 7, कितना 0.17 आ जाएगा। ठीक है, अभी 0.17 आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपका निकालने के लिए आंसर। तो यहाँ पर आपका मेन आंसर माध्यक बराबर निकालने के लिए 10.75 में आपको जोड़िएगा कितना 0.17, तो आपका आएगा 10 पॉइंट, ठीक है ना, 92 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा देखिए क्या है हमारा।